बिफोर द वीडियो स्टार्ट आई विल आस्क यू ए क्वेश्चन। तुम इस वीडियो को किस लिए देख रहे हो? क्या तुम्हें इस वीडियो से कुछ मिलने वाला है जिसके लिए तुम इस वीडियो को देख रहे हो? इन सभी बड़ी कंपनियों के मालिक में एक बड़ी ही कॉमन थिंग है जो तुम्हें भी कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है। It's the idea that matters. It didn't matter where you come from or what your background is. One revolutionary idea, one brilliant invention can unleash others to revolutionize industries in ways you could never predict. द स्पेसिफिक नॉलेज। स्पेसिफिक नॉलेज जो नॉलेज है जो दुनिया के टॉप 1% सक्सेसफुल लोगों तक आपको ले जा सकती है। स्पेसिफिक नॉलेज किसी भी डिग्री से हासिल नहीं किया जा सकता। माइंडसेट, स्मार्टनेस, MBBS, UPSC या फिर BCA, NEET जी से भी स्पेसिफिक नॉलेज हासिल नहीं किया जा सकता। अगर तुम्हें इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तभी इस वीडियो को देखो, वरना इस वीडियो को अभी स्किप कर दो, बिकॉज मैं तुम्हारा एक भी मिनट वेस्ट नहीं करना चाहता। सो वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट। अगर स्पेसिफिक नॉलेज हासिल करना है तो दिन रात मेहनत करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल लेट मी प्रेजेंट ये स्टोरी टू यू। जंगल को देखो, शेर जंगल का राजा है बिकॉज वो वहाँ का सबसे प्रभावशाली जानवर है। क्या इसका मतलब ये है कि शेर सबसे ज्यादा खुश जानवर है? इट्स आंसर इज बिल्कुल भी नहीं। डोमिनियंस ओनली डेट इज थिंग जिसके लिए शेर को बनाया गया था। और इसका मतलब ये नहीं है कि हर दूसरे जानवर को उसके जैसा बनने के लिए संघर्ष करना चाहिए। अब हमारी दुनिया के बारे में सोचो। हमारी दुनिया में प्रभावशाली व्यक्ति, अरबपति, फिल्म स्टार, पॉपुलर एथलीट, राजनेता हैं। 90% लोग उनकी जैसा बनने का सपना देखते हैं, जिसका मतलब है लाखों डॉलर, बड़ी हवेली और अरबपति बनना। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सभी चीजें बुरी हैं। कुछ लोगों को टीचर बनने के लिए बनाया गया था। कुछ लोग तभी खुश रह सकते हैं जब वो माता पिता हों और अपने बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएं। कुछ लोगों का जीवन ऑब्जेक्टिव नेशन के लिए प्रेयर करना है, और अगर ये लोग अपने परिवार को खाना खिला सकते हैं, बिलों का भुगतान कर सकते हैं, तो वो दुनिया के सबसे खुश लोग होंगे। बिकॉज हर कोई उन्हें बताता है कि उन्हें सफल होने के लिए रोलेक्स घड़ियों की जरूरत है। मेरी ओपिनियन ये है कि आप अपने अंदर देखें कि सफलता आपके लिए क्या मायने रखती है। मेरे लिए जो चीजें मुझे खुश करती हैं वो है वीडियो की स्क्रिप्टिंग करना, वीडियो को रिकॉर्ड करना और वीडियो को एडिट करके आप तक भेजना। आप अपने अंदर देखें कि आपके लिए सफलता क्या मायने रखती है। आपके जीवन का उद्देश्य यह है कि सफलता आपके लिए क्या मायने रखती है, ना कि समाज क्या कहता है। It means that if any work comes to your mind, then without thinking about what the society will say or what the people will say, it will be better focus on that work because that is the purpose of your life. भविष्य अग्रवाल ने माइक्रोसॉफ्ट की अच्छी सैलरी वाली नौकरी को छोड़ दिया और उन्होंने ओला कैब को आगे बढ़ाने पर ध्यान फोकस्ड किया। ज़्यादातर लोगों को लगा कि यहाँ एक बुरा विचार है, लेकिन जब तक उन्होंने हार नहीं मानी, जब तक वो सफल नहीं हो गए। और आज के टाइम में तो आपको पता ही है कि ओला कैब कितना ज़्यादा पॉपुलर है। मीन्स नो मैटर हाउ मच स्ट्रगल यू फेस, कीप डूइंग योर वर्क। विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम के CEO हैं, विजय शेखर शर्मा ने दुनिया भर के बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रेरित किया। I think this is a very interesting day in all of our life because this is the time when we decide what our life's journey could be, and potentially the steps that we take today will define what and who we are. और ये समझाने में मदद किया कि यदि आप जोखिम लेने और आवश्यक कार्य करने के लिए तैयार हैं तो कुछ भी संभव है। Means nothing matters in your life, you do whatever comes in front of you. दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा, द CEO ऑफ जोमेटो। दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ने यह साबित कर दिया है कि सही काम को अच्छे नजरिया से फोकस करो तो कोई भी व्यक्ति डिटरमाइनेशन के साथ किसी भी बिजनेस को जीरो से कंस्ट्रक्शन कर सकता है। That means with work approach and focus you can grow any business from zero. सुंदर पिचाई, द CEO ऑफ गूगल। Growing up in India, like many of you, I got my first telephone when I was 12. In my case, it turned out to be a rotary phone, so it wasn't that great for selfies, but I still loved to call my friends, play with it, and sometimes take it apart. That telephone cemented my fascination with technology. I remember in my parents' house in Chennai reading about the invention of the transistor at Bell Labs. Of course, that initial invention helped found what became known as Silicon Valley, and out of that came companies like Fairchild Semiconductor and Intel and all the computers and software that we all use today. You can draw a direct line from that invention
to the technology that powers your Twitter feed or your WeChat messages today. सुंदर पिचाई 1 अप्रैल 2004 को गूगल में आए। सुंदर पिचाई का पहला प्रोजेक्ट था प्रोडक्ट को मैनेजमेंट करना, और इसी दौरान उन्होंने सोचा कि गूगल को अपना ब्राउज़र लॉन्च करना चाहिए, और इसी एक आइडिया से वो गूगल के फाउंडर लैरी पेज की नज़रों में आ गए। इसी एक आइडिया से उन्हें असली पहचान मिलना शुरू हुई। 2008 से लेकर 2013 के बीच में गूगल ने लॉन्च किया क्रोम ब्राउज़र। And we're going to do a demo today in advance of the launch. The Google Chrome product will be available live at noon today, and Sundar will introduce you not only to the product but the team behind the product. So with that, I'd like to introduce Sundar Pichai, Vice President of Product Management at Google. Thanks everyone. So thank you for coming. It's been an interesting 24 hours to say the least. Just wanted to give you a little bit more color behind how the comic came about, since that's how most people found out about Chrome. So Eric Antonow, who leads marketing for Chrome, is a huge Scott McCloud fan. So for those of you who don't know, Scott McCloud is a legend in the comic world, and he has written some great books in terms of understanding comics, how comics work, and so on. So as we were talking about how best to describe, Chrome is technically very complex. There is a lot of work that's gone inside Chrome, and we were looking for a good way to describe it to everyone else. And Eric suggested working with Scott, and so Scott was embedded with the team. He interviewed a lot of folks and wrote the comic, so which we hope is a unique way of describing what Chrome is all about. और इसके बाद एंड्रॉयड मार्केट प्लेस से उनका नाम दुनिया भर में हो गया। इन कंपनियों के जितने भी सीईओ हैं, इन सबके अंदर स्पेसिफिक नॉलेज भर भर के भरा हुआ है। सीधे शब्दों में कहें तो स्पेसिफिक नॉलेज का मतलब है हार्ड वर्क करना और एक गोल बनाकर उस गोल के ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहना 2-3 सालों तक, चाहे इन 2-3 सालों में आप एक भी रुपये न कमा सको, लेकिन तुम्हें अपने हार्ड वर्क के ऊपर ट्रस्ट करना होगा कि तुम एक दिन सक्सेसफुल जरूर से होगे। और हाँ, अगर तुम स्पेसिफिक नॉलेज के साथ ही काम करते रहना चाहते हो तो तुम्हें अपने टारगेट के हिसाब से ही हार्ड वर्क करना होगा। अब जितना बड़ा आपका टारगेट होगा उतने ही दिन आपको हार्ड वर्क करना होगा। आपको 2 से 3 साल भी लग सकते हैं, कई लोगों को तो 3 से 5 साल भी लगे हैं। अब आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखें और बिना किसी से पूछे जांचे निकल पड़े अपने टारगेट की ओर। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है देन यू आर वेरी लक्की, बिकॉज आगे की वीडियो बेहद ही खास होगी आपके लिए। सो लेट मी टेल यू। हार्ड वर्क करने से सफलता के अधिक अवसर पैदा होते हैं। यू कैन अचीव ए लॉट विथ हार्ड वर्क। सरल शब्दों में कहें तो किसी परियोजना या किसी गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए नेचुरल स्किल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, लेकिन हार्ड वर्क करने से चीजों को पूरा करने और सफल होने की अधिक संभावना होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मनसुख भाई प्रजापति, जो कि मिट्टी कोल के ओनर हैं। मनसुख भाई प्रजापति मिट्टी के कारीगर के रूप में काम करते थे और अपनी कंपनी मिट्टी कोल चलाते थे। जब 2001 में गुजरात में विनाशकारी भूकंप आया तो उन्होंने सब कुछ खो दिया। 26 जनवरी की सुबह पूरा देश उल्लास से भरा था, पर 8:50 पर एक ऐसा जलजला आया कि गुजरात में भुज और उसके आसपास के सभी शहर पूरी तरह से तबाह हो गए। भारत का सबसे विनाशकारी भूकंप आया और पल भर में इन क्षेत्रों की पूरी तस्वीर ही बदल गई। भारतीय मौसम विभाग द्वारा अपनाई जाने वाली तकनीक के अनुसार रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.9 आंकी गई। इस तीव्र झटके वाले भूकंप से हजारों मरे और लाखों घायल हुए। तो उस समय उन्होंने अपने माइंड का इस्तेमाल करके मिट्टी का रेफ्रिजरेटर बनाने का कोशिश किया। भले ही उन्हें इस बात का कोई ज्ञान नहीं था कि फ्रिज कैसे काम करता है, और उस वक्त उन्होंने बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत किया। उन्होंने हार्डवर्क करके एक बड़ी सफलता हासिल की। उन्होंने मिट्टी का बनाया रेफ्रिजरेटर जो कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी का चलता है। मेरा नाम मनसुख प्रजापति है, मैं कुम्हार हूँ। मेरा काम है मिट्टी का बर्तन बनाने का। हमने कुम्हार का काम 1988 से स्टार्ट किया था। तब हमारे पास कुछ नहीं था। गुजरात में भूकंप आया तो हम जो मोटका बनाया था ये टूट गया। तो गरीबों का एक स्वप्न पूरा करने के लिए मैंने एक मिट्टी का फ्रिज बनाया जिसका नाम रखा हमने मिट्टी कूल। मिट्टी कूल बिना बिजली का चलने वाला मिट्टी का फ्रिज है।
जिससे मिट्टी की चीजें बनाने वाला आदमी एक ऐसा व्यक्ति बन गया जो हमें प्रेरित करता है। अब आप चाहो तो अपनी किस्मत को खुद लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको अपनी किस्मत को आजमाना है तो आपको आज से ही हार्ड वर्क करना होगा, दिन रात एक करना होगा, मैदान नहीं छोड़ना होगा, चाहे आपके कामयाबी के रास्ते में कोई परेशानी ही क्यों ना आए। फिर आप देखना आपकी किस्मत आपके ऊपर कितनी मेहरबान होती है। फिर ये नहीं कहोगे कि मेरी किस्मत खराब है। मेहनत इतनी करो कि किस्मत तुम्हारा साथ देने पर मजबूर हो जाए। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हार्डवर्क क्या होता है और हार्डवर्क किस तरह से किया जाता है। सेकेंड, फोकस ऑन व्हाट इज इम्पोर्टेंट। हम सोशल मीडिया पे लगभग हर दिन बिना किसी उद्देश्य के सर्फिंग करके अनगिनत घंटे बर्बाद कर देते हैं। हम दिन में सैकड़ों बार फोन को चेक करते हैं और खुद को ऑनलाइन बातचीत में उलझा लेते हैं, जो हमें उन ज़्यादा जरूरी कामों से दूर ले जाती है जो हमें करना चाहिए। अगर आपको सोशल मीडिया के ट्रैप से बाहर आना है तो सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि इस साल का आपका एनुअल टारगेट क्या है। आसान शब्दों में कहें तो आपको कौन सा काम करना है, अगले 12 महीनों में आपको कौन सा काम पूरा करना है। फिर ये तय करें कि आपके टारगेट को एक साल में पूरा करने के लिए हर महीने कौन से बड़े कदम उठाने होंगे। एक बार जब आप अपने हर महीने के गोल्स को पूरा करने लग जाएं तो उन्हें वीकली गोल्स में डिवाइडेड करें। फिर ये पता लगाएं कि उन वीकली गोल्स को प्राप्त करने के लिए आपको हर दिन क्या करना होगा। फिर एक बार जब आप अपने डेली गोल्स को जान लें तो उन्हें प्राप्त करने के लिए रेस्ट्रिक्टेड हो जाएं। और फिर इसे पूरा करने के लिए आपको जो भी करना पड़े वो आप करना शुरू कर दें। किसी भी चीज़ में सफल होने के लिए हमेशा समय की आवश्यकता होती है और हम में से लगभग सभी लोग ये अनुमान लगाना चाहते हैं कि हम एक साल में कितनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं और हम एक साल में कितना सुधार कर सकते हैं और अपने एनुअल टारगेट के करीब पहुंच सकते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे फोकस ऑन व्हाट इज इम्पोर्टेंट। नाउ आई विल टेल यू द नेक्स्ट स्पेशल थिंग। थर्ड, फोकस ऑन इंट्रिंसिक मोटिवेशंस। आंतरिक प्रेरणा पर ध्यान केंद्रित करें। आंतरिक प्रेरणा का अर्थ है आपके लक्ष्य को पूरा करने की प्रेरणा आपके भीतर से आती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बच्चा अपना होमवर्क पूरी तरह से पूरा करता है, वो अपनी माता पिता के सजा से बचने के लिए प्रेरित हो सकता है और होमवर्क अपने लिए नहीं बल्कि उसके माता पिता उसे सजा ना दें इसके लिए वो अपना होमवर्क पूरी तरह से पूरा करता है। यहाँ बच्चा बाहरी और बाहरी रूप से प्रेरित है। दूसरी ओर ये संभव हो सकता है कि बच्चा अपना होमवर्क पूरी तरह से पूरा कर ले क्योंकि उसे इस बात का पूरी तरह से यकीन है कि ऐसा करने से उसे एक अच्छी नौकरी मिलेगी जिसका वो सपना देखता है। जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो इस मामले में कार्रवाई का कारण इंटरनल रूप से उत्पन्न होता है और फिर से होमवर्क अपने लिए नहीं बल्कि इसलिए करता है क्योंकि बच्चा सोचता है कि ऐसा करने से उसे नौकरी मिलने का एक अलग नतीजा मिलेगा। अंत में ये संभव है कि बच्चा अपना होमवर्क पूरी तरह से मजे के लिए करता हो और क्योंकि उसे नए ज्ञान की खोज में खुशी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बच्चा अपनी गणित समस्या को वीडियो गेम खेलने जितना ही मजेदार मानता है तो इस मामले में उसका व्यवहार आंतरिक रूप से और आंतरिक रूप से प्रेरित होता है। ये विभिन्न प्रकार की इंस्पिरेशंस कभी कभी एक ही ग्लोबल गतिविधि या बिल्ट इन भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बच्चे की कल्पना करें जो टेनिस खेलने से आंतरिक रूप से प्रेरित है लेकिन टेनिस कोर्ट जाने के लिए उसे अपनी साइकिल चलानी पड़ती है और उसे साइकिल चलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस मामले में साइकिल चलाना आंतरिक और बाहरी रूप से प्रेरित व्यवहार है जो टेनिस खेलने के आंतरिक रूप से प्रेरित व्यवहार से निकलता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे फोकस ऑन इंट्रिंसिक मोटिवेशंस। जब आपकी उम्र 25 साल हो जाती है तभी युवा माना जाता है और फिर आप जीवन के बड़े फैसले लेने के लिए प्राप्त हो जाते हैं। 25 ईयर्स के लोग सोचते हैं कि वो अभी भी मौज मस्ती करने के लिए यंग इनफ हैं और इस उम्र में हम मानते हैं कि जीवन में और भी बहुत कुछ है, जैसे बार में नए लोगों से मिलना, क्लबों में नाचना, पूरी रात शराब पीना और जीवन का भरपूर आनंद लेना। कई साल पहले लोगों की 20 साल की उम्र में ही शादी हो जाया करती थी लेकिन अब समय बदल रहा है और आज के टाइम में तो आपको पता ही है कि 20-22 साल की उम्र में कोई भी शादी नहीं करता, वो सिंगल ही रहता है जिसमें शादी से पहले कई रिश्ते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि सिंगल होना दुखद और दुखदाई है जबकि वास्तव में सिंगल होना ही जश्न मनाने लायक है और अपने लाइफ में ग्रोथ लाने का वक्त है।
तो लास्ट में मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा जो आपकी माइंड को बिल्कुल चेंज करके रख देगी। एंड इफ यू रीड दिस बुक फ्रॉम फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज, देन आपकी लाइफ को चेंज होने से कोई नहीं रोक सकता। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अचेतन मन की शक्ति में इतना पावर है कि आपको बिल्कुल चेंज करके रख देगी। डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई ये बुक आपकी लाइफ में ग्रोथ लाने में काफी मदद करेगी और आपके माइंड को 10x बेटर कर देगी। तो अगर आपको इस बुक को बाय करना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप अपने लैंग्वेज में इस बुक को बाय कर सकते हैं। और धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।